जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब कोई उम्मीद ना हो तब उजाले की किरण है हमारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको दो सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी ये तीसरी सत्संग है। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मेरा घर उत्तर दिनाजपुर की डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर कालियागंज शहर में मेरा घर है। मेरा नाम तपोती रजक। मैं बंगाली हूँ। हिंदी बोलने में कुछ थोड़ा अटक जाती हूँ। कोई भूल हो जाए तो सत्संग जी मुझे आंटी जी क्षमा करना। मेरी घर में ही शिव जी की मंदिर है। मैं जब छोटी थी तब से ही शिव जी को बहुत मानती हूँ। पर गुरु जी, आज शिव जी के रूप में गुरु जी मेरे पास है, मेरे सर के ऊपर है। मैं बहुत खुश हूँ, गुरु जी मेरे साथ है। मैं छोटी उम्र से ही गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, ये आज जान गई हूँ मैं। मेरी घर में बड़ा मंदिर है शिव जी की, उसमें बहुत सारी देवता है। मैं सबको मानती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज मैं बहुत अच्छी हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत संकट से बचाया, वो मैं पहला 2 सत्संग में बोली हूँ। अब मैं तीसरी सत्संग में मेरी अपने बारे में कुछ बोलूँगी। मेरे घर में जो बेल के पेड़ है, उसमें उस दिन सोमवार थी। शाम के समय एक तितली, ऐसे ही तितली इधर उधर घूमती रहती है। एक समय में कपड़ा धो रही थी, एक तितली आके मेरे पीठ में स्पर्श करके चला गया। एक दिन मैं मंदिर में पूजा कर रही थी। एक तितली आके मेरी, उस दिन लक्ष्मी पूजा थी, लक्ष्मी जी के पूजा थी, तो एक तितली आके शाम के समय मेरे कपाल में आके टच करके चला गया। मैं समझ गया। मैं बोली, जय गुरु जी, आप ही आए थे, मैं समझ गया। और एक दिन मेरे बेल के पेड़ के पास एक तितली घूम रही थी। वो इवनिंग के टाइम में घूम रही है। मैं मेरी बेटे को दिखाया, देखो बेटा गुरुजी आया है, तो देख के चला गया। उसके बाद शाम के समय जब दिया बत्ती कर रही थी, उसके आगे देखा एक बड़ा सा काला तितली उधर बैठा है, उस पेड़ में बैठा ही है। फिर जाके देखा, कुछ देर बाद बैठा ही है। मैं समझ गया गुरुजी आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं इलायची वाला चाय बना के उधर दे के आया। गुरुजी आप चाय पियो, आप चाय पीने आए हैं, मैं समझ गई। दिया, उसके बाद वो चाय हम लोग सभी ने पिया। ऐसे ही गुरुजी मुझे मेरे साथ कनेक्शन बनाते गया। एक बात बोलना मैं भूल गई। ये जो गुरुजी के साथ मेरा जर्नी है, ये मेरा बड़ा दीदी है, उसी के थ्रू से मैं पाया। आज मेरा दीदी के लिए ही मैं गुरुजी को पाया, इसलिए मेरी दीदी को बहुत लाख लाख धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उसके लिए ही आज ये सब पाया मैंने। मेरे मम्मी भी गुरुजी को बहुत मानती है। हर वक्त मेरे मम्मी
सत्संग सुनती रहती है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसकी लीवर की टेंशन बीमारी है, खाना हजम नहीं होती है, सांस की बीमारी है, सांस फूलती है। गुरुजी आपके पास मेरी अरदास है, आप मेरी मम्मी को अच्छा कर दो। मेरी मम्मी बहुत उम्मीद लेके आपकी सत्संग सुनती रहती है। मम्मी कहती है सब कोई अच्छा हो जाती है, मैं क्यों नहीं होती? गुरुजी कब मुझे अच्छा करेगी? मैं कहती हूँ हो जाएगी गुरुजी, ठीक अच्छा करेगी, एक दिन ना एक दिन अच्छा करेगी, सब्र करो। गुरुजी सब संगत जी मेरे मम्मी ठीक हो जाए, आप लोग यही गुरुजी को प्रार्थना करो। गुरुजी हमारी मम्मी को अच्छा कर दे। मेरे भैया को, मेरे एक भाई है, उसका पैरालिसिस हो गया, दाहिना हाथ से वो कुछ नहीं कर पाती है। मेरे पापा जिस दिन डेथ हुआ उसी दिन मेरे भैया को पैरालिसिस हो गया है। गुरुजी उसको भी ब्लेस करना, उसको भी अपने साथ जुड़ना, वो अच्छा हो जाए। मेरी अरदास सुनना गुरुजी आपके पास। आप तो जानते हैं, आपको दिन रात में ही अरदास करती हूँ, इन लोगों को अच्छा करो, अच्छा रखो। मेरी दीदी की जो लड़की है, दोनों लड़की को अच्छा रखो, उनकी बच्चे को अच्छा रखो, हंसी खुशी रखो, यही मेरी अरदास है गुरुजी। सबको अच्छा रखो। मेरा छोटा लड़का है, मेरी लड़की बाहर रहती है, उनको देखो, सबके साथ रहो, आप सबके साथ रहो, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और भी बहुत सत्संग है, वो सत्संग में इसके बाद वो भी मैं कहूँगी, रिकॉर्डिंग करूँगी, शेयर करूँगी। गुरुजी सबकी अरदास पूरी करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबको खुशी रखो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग करते हुए मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबका कल्याण करना गुरुजी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, तो मैं आप सबके साथ शेयर करने चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा मुझे बहुत दिनों से मैसेज दे रही थी कि शुक्राना कर, तो शुक्राना नहीं करती है, तो बहुत कंजूस हो गई है, तो कभी भी शुक्राना नहीं करती है। तो इसलिए मैं आज शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ गुरुपा के सामने। गुरुजी मेरे सामने है और मैं गुरुजी के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और गुरुजी के ब्लेसिंग से ये सत्संग अच्छे से शेयर हो जाए। और क्या ही बोलूँ, मैं बहुत धीरे से बोल रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी, क्योंकि मेरा ना परिवार में बहुत मेंबर है, तो वो सब सुन पाएंगे और सुन लेंगे ना, तो बोलेंगे क्या किसके साथ बोल रही है, क्या कर रही है, घर में आ जाएंगे। इसलिए ना मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ, इसीलिए मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ संगत जी, गुरुजी। यही मेरी तकलीफ़ है कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं आज सत्संग करूँ, कल करूँ, लेकिन नहीं हो पाती है मुझसे सत्संग शेयर। इसी वजह से आज भी मैं कर रही हूँ, तो वो सब घर में अभी नहीं थी, इसलिए मैं बैठी हूँ करने के लिए, फिर आ गई। तो मैं बोल ही दूँगी, जो होगा देखा जाएगा, गुरुपा संभाल लेंगे। सॉरी संगत जी, सॉरी। तो ये मेरा
कितना बड़ा सत्संग है वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने नहीं गिनती नहीं करती हूँ। पहले मैंने सत्संग शेयर किए थे, लेकिन पता नहीं वो शेयर हुआ है कि भी नहीं, क्योंकि वो आंटी अंकल जी तो मुझे नहीं बोले हैं, नहीं भेजे हैं, तो मैं नहीं सुन पाई हूँ। इसलिए मैं ये दूसरी वाली आंटी, ये इस नंबर को मैंने मेरी मौसी जी के पास से मांग के लिए है, क्योंकि मौसी जी शेयर करते हैं तो ये इस नंबर से सत्संग शेयर हो जाती है। मौसी जी मुझे बोल रही थी कि इस नंबर से करेगी तो जल्दी से शेयर कर देगी आंटी जी। मुझे नहीं मालूम आप आंटी जी हो या अंकल जी हो, तो आप जो भी हो प्लीज़ प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे परिवार भी ब्लेस हो सके। तो आप सत्संग शेयर कर दीजिएगा और मुझे प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा कि शेयर हो गया आपका सत्संग। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी अंकल जी आंटी जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो बहुत है बोलने के लिए, लेकिन मैं घबरा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। आंटी जी अंकल जी संगत जी, तो गुरु जी का हर रोज़ मुझको दर्शन होती है तितली रूप में। हर रोज़ मेरे घर में तितली, बाहर जब भी जाती हूँ तितली तितली, बहुत सारी तितली उड़ती ही रहती है। कितनी आती है कितनी जाती है, घर के ऊपर बहुत तितली उड़ती है। तो ये मेरी गुरु जी की दर्शन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ चली गई है संगत जी। सच में गुरु जी सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुने हैं गुरु जी ने। मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ था, जो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा है। तो इसके लिए गुरु जी का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ कम है। हम शुक्राना करने वाले कोई भी नहीं है। गुरु जी भोलेनाथ है। हम भोलेनाथ की शुक्राना करने के लायक भी नहीं है, लेकिन मुख से बोल देते हैं शुक्राना कर रहे हैं ये वो। लेकिन गुरुजी जाने गुरुजी की लीला। गुरुजी हम सबको माफ़ करे, हम सबकी भूल चूक नादानियों को माफ़ करे और हम सबको ब्लेस करे। ये मेरी अरदास है गुरुजी से। कितने हादसे होने से बच जाते हैं, गुरुजी बचा भी लेते हैं। हम सब समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या होने वाला था, लेकिन होते होते वो टाल जाती है। तो ये गुरुजी का ही तो ब्लेसिंग है ना। गुरुजी साथ है इसलिए तो हो पाती है संगत जी। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरु पाप का। ऐसे ही हमेशा हम सबके साथ रहना, हम सबको गलत राह से गलत सब चीज़ों से हम सबको बचाना गुरुजी। और सॉरी गुरुजी, मेरा गला ख़राब है इसलिए बोलने में तकलीफ़ हो रही है। तो और मेरे अंकल जी है जिसको तकलीफ़ है, क्योंकि मेरे अंकल जी को किडनी में पथरी हो गई है और हार्निया की भी प्रॉब्लम हुई है। तो संगत जी आप सब गुरु जी से अरदास करना कि मेरे अंकल जी ठीक हो जाए जल्दी से, कुछ गलत ना हो, दवाई खा के ही ठीक हो जाए, कुछ सर्जरी ना करना पड़े। संगत जी गुरु जी से प्लीज़ आप सब अरदास कीजिएगा कि सब कुछ ठीक है घर में, लेकिन वही एक टेंशन है अंकल जी को लेके। तो अंकल जी मेरे ठीक हो जाए। मेरा एक बेटा है 7 साल का, गुरुजी की आशीर्वाद से वो बहुत अच्छे हैं और आगे भी बहुत अच्छे ही रहेंगे, मुझे पता है। और गुरुजी हमेशा हम सबके साथ हैं, हम सबको दिखाते भी है कि मैं तेरे साथ हूँ। जब भी कुछ सोचती हूँ ना, तुरंत बाद मैसेज आ जाती है, कितनी क्यों सोचती है, मैं हूँ तेरे नाल, विश्वास नहीं है मेरे पे।
मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि अभी तो मैंने सोचा, अभी आपने कैसे सुन लिया। ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी आने के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आए हैं। मेरे अंकल जी 4 भाई हैं, तो तीनों की शादी हुई है, एक की नहीं हुई है, तो दोनों की शादी हुई है। और दोनों जो है मेरे अंकल जी से बड़े हैं, वो दोनों, उस दोनों की जो आंटी जी है, उस मेरे जेठ जी को जेठ मेरी जो जेठानी है, 2 जेठानी बहुत गंदी है। जो मेरे साथ रहती है मेरे घर में, हम सब अलग रहते हैं, लेकिन जगह एक है, एक ही जगह में घर है। तो वो बहुत गलत किए हैं मेरे साथ कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, वो अकेली रह जाए, वो अच्छे से रह पाए, मैं यहाँ से भाग जाऊँ। इसलिए बहुत ब्लैक मैजिक भी उसने मेरे ऊपर किया है। तो बहुत मैं भुगती भी हूँ उस ब्लैक मैजिक के वजह से। लेकिन जिस दिन से गुरुजी आए हैं ना, संगत जी, तो पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी ने वो कर दिखाया जो कोई तांत्रिक, कोई मौलवी नहीं कर पाया। मैं गई थी इसके पास उसके पास ठीक करने के लिए, लेकिन देते हैं ना तो 10 दिन अच्छे रहते हैं, तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए मैं जाने ही छोड़ दिए थे। तो तब बोलते हैं ना कि जब कोई संकट आते हैं तभी गुरुजी आपको अपने साथ जोड़ते हैं, तो वही बात है। इसलिए मुझे गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है। मुझे पता है गुरुजी मेरा दुख दूर करने के लिए ही मुझको जोड़ रहे हैं अपने साथ। और आगे भी गुरुजी हम सब के साथ बहुत अच्छे करेंगे। गुरुजी हर रोज़ मैसेज देते हैं, तू चिंता क्यों करती है, तुझे तेरे सब कुछ अच्छे हो जाएंगे, तू जितनी दुख झेली है अब सुख में सब बदलने वाले हैं। बहुत सारे मैसेज आते हैं, सुन देख के ना, मैसेज पढ़ के बहुत मन को शांति मिलती है। सत्संग सुनती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन काम के वजह से कभी कभी सुन नहीं पाती हूँ। इसलिए सॉरी गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा। और क्या ही बोलूँ। आप मेरे अंकल जी को, बेटे को ब्लेस करते हो, आगे भी ब्लेस करते रहना, मुझे भी ब्लेस करना। और मेरा बेटा आपका मंत्र जाप करना चाहता है गुरुजी, तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बेटा कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मेरा बेटा भी बहुत मानते हैं, 7 साल का है वो जितने दिन से हम सब जुड़े हैं, 1 साल हो गया है गुरुजी से जुड़ना। तो जब से हम सब ने गुरुजी को उसको दिखाया है, बोल रहा है कि ऐसा करना बेटा, ऐसा, वो ऐसा ही करता है। गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। स्कूल जाते थे ना पहले, तो गुरुजी का स्वरूप लेके जाते थे, लेकिन अभी नहीं ले जाने देती हूँ, क्योंकि बच्चा है, कहीं गिरा देगा तो क्या होगा, इसलिए। तो गुरुजी उसके साथ फिर भी हमेशा साथ है, और वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, हम सब भी बहुत मानते हैं। गुरुजी हम सब पे कृपा करे, हम सबका भला करे, हम सबको अच्छा राह दिखाए, यही गुरुजी से अरदास है। जो भी तकलीफ़ है, गुरुपा सब कुछ ठीक कर दे। मांग नहीं रही हूँ गुरुजी, आप तो पिता हो, आपसे ना मांगूँ तो किससे मांगूँ। भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरुपा। मैं गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। भूल तो हुआ है,
माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, मैं बंगाली हूँ, इसलिए तो मुझे माफ़ कर देना। और आंटी जी, अंकल जी, प्लीज़ आप ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी बार बार मैसेज देते हैं तो शुक्राना नहीं करती है, लेकिन मैं करती हूँ तो शेयर हो पाती है भी कि नहीं मुझे नहीं पता चलती है। प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। और एक सत्संग करूँगी मैं, एक है कुछ जो गुरुजी वो पूरा कर देंगे तो हम उसको भी लेके एक सत्संग करेंगे। और आप सब अरदास कीजिए कि जो है मेरे मन में वो गुरुपा जानते हैं, मैं जानती हूँ, मेरे अंकल जी जानते हैं, तो आप सब प्लीज़ अरदास कीजिए कि वो पूरा हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो मैं फिर से उसको लेके एक सत्संग करूँगी। और क्या ही बोलूँ, सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। और आप सब हम सबके साथ रहना, हम सब सॉरी बोलने में भूल हो गया। गुरुजी आप हम सबके साथ रहना, हम सबको ब्लेस करना, सब कुछ देखना आप। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप से सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सारे संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।